अपेक्स कॉलेज मकराना की हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। गत कालांश में हम चर्चा कर रहे थे संत काव्य धारा के प्रमुख कवि। और संत काव्य धारा के प्रमुख कवियों में वैसे तो प्रमुख स्थान कबीर दास जी का है, परंतु उनके बारे में हम चर्चा अगले कालांशों में कर लेंगे, ऐसा हमने कल कालांश में चर्चा की थी। तो संत काव्य धारा के जो प्रमुख कवि थे वो संत धर्मदास थे, संत दादू दयाल थे, सुंदरदास थे, मलूक दास थे। इनके अलावा बीरेदास हैं, संत रज्जब है, शहजोबाई है, धना भक्त है। इनके नाम भी उल्लेखनीय है। आज हम चर्चा कर रहे हैं नए पॉइंट पर, वो है सूफी काव्य की विशेषताएं। उसके बाद हम सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज के कालांश में हमारी चर्चा का विषय है सूफी काव्य की विशेषताएं। तो देखिएगा कि सूफी काव्य की क्या क्या विशेषताएं। सूफी काव्य के बारे में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं कि सूफी काव्य जो है वो वैसे तो रूहानी ताकतों पर निर्भर करता है, ऐसा लिखा हुआ था कि सूफी काव्य जो है वो रूहानी ताकतों पर ज्यादा लिखता था। परंतु अब हम इनकी जो विशेषताएं हैं उनके तौर पे विशेष तौर से चर्चा करेंगे। तो अगर देखें सूफी काव्य धारा के बारे में, तो मुसलमानों में भी सूफी संत भी आए जो अपना उदार और मानवीय दर्शन अपने साथ लाए थे। सूफी मत के अनुसार आत्मा पुरुष है और परमात्मा स्त्री, इसलिए पुरुष है वो स्त्री को प्राप्त करने की चेष्टाएं करता है। उसी प्रकार आत्मा को पुरुष माना है तो आत्मा परमात्मा को प्राप्त करने की चेष्टाएं करती है। यानी आत्मा क्या है? पुरुष, और स्त्री परमात्मा को माना है तो आत्मा रूपी पुरुष है वो स्त्री रूपी परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार की ये जो परंपराएं थी ये पूरी की पूरी सूफी काव्य धारा में थी। यानी प्रेम इसका मुख्य तत्व है। सूफी काव्य धारा का क्या है? मुख्य तत्व प्रेम है। तो सूफी साधना का मार्ग प्रेम मार्ग है, इसलिए इसे हम प्रेम काव्य धारा भी कहते हैं। तो सूफी संतों ने भारतीय जीवन में अपनी कई कथाएं ली है मानवीय जीवन से या भारतीय जीवन से, और उन कथाओं के माध्यम से सूफी संत अपने सूफी मत को व्यक्त करने का प्रयास करते हैं। यानी सूफी कवियों में भारतीय जीवन अतरंग का बड़ी गहराई से अध्ययन किया था, यह उनके काव्यों से स्पष्ट हो जाता है। सूफी काव्य धारा में या सूफी संप्रदाय के अग्रणी कवि अगर किसी को माना जाता है तो वो है मलिक मोहम्मद जायसी। और मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में आपके पाठ्यक्रम में ये चीजें हैं, तो उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक काव्य में राजा रतन सेन और पद्मावती के प्रेम को कथा के रूप में लिया है, और उसमें पद्मावती ईश्वर है और रतन सेन आत्मा है। तो इस प्रकार की चीजें सूफी काव्य धारा में ली गई है। तो हम इनके बारे में विशेष तौर से चर्चा कर लेंगे। तो अब देखिए सूफी काव्य की विशेषताएं। तो इसमें पहली विशेषता लेते हैं, वो है परंपरागत तथा काल्पनिक कथा स्रोत। यानी परंपरागत तथा काल्पनिक कथा स्रोत। इस कालखंड में लिखित प्रेमाख्यान के कथा स्रोत मुख्यतः परंपरागत जनमानस का बिंबित पौराणिक ऐतिहासिक कथाएं हैं। यानी अगर इस कालखंड में जो भी प्रेमाख्यान लिखे गए उसका मुख्य स्रोत क्या है? परंपरागत रूप से जो जनमानस में प्रचलित थी, जो पौराणिक या ऐतिहासिक कहानियां, उन्हीं को लिया गया है। यानी जिसका प्रयोग कल्पना के प्रचुर प्रयोग द्वारा हुआ है, जिसका प्रयोग कल्पना के प्रचुर प्रयोग द्वारा हुआ है। अधिकांश कथाएं हिंदू राज परिवार से संबंधित है। सूफी जो काव्य धारा के संत हुए हैं
उन्होंने सबसे ज्यादा जो कथाएं ली है वो कहां से ली है? राज परिवार से संबंधित है। कुछ प्रेमाख्यानों में ऐतिहासिक चरित्रों को तथा घटनाओं को अपनाया है, लेकिन उसमें ऐतिहासिक तथ्यों की अधिकतर उपेक्षा ही हुई है, क्योंकि उसमें ज्यादातर उन्होंने क्या ले लिया? इहलोक की बजाय परलोक की घटनाओं को ज्यादा लिया है, यानी विस्मय बोधकता ज्यादा उसमें परिभाषित की है। तो इस कारण से जो ऐतिहासिक तथ्य थे वो ज्यादातर अनछुए ही रह गए, यानी उनकी उपेक्षा ही हुई। इस रूप में पद्मावत और कुतुब मुस्तरी रचनाओं को देखा जा सकता है। तो इन उदाहरणों के तौर पे आप किसको देख सकते हैं? मलिक मोहम्मद जायसी की जो पद्मावत है उसको, या फिर कुतुब मुस्तरी है उसको, रचनाओं को देखा जा सकता है। परंपरागत कथाओं में हिंदू के साथ मुस्लिम परंपरागत कथाओं का भी प्रयोग किया गया है। इसके अलावा, यानी हिंदू कथाओं को ही नहीं लिया गया, इसके अलावा जो मुस्लिम कथाएं थी उनको भी लिया गया है, जैसे यूसुफ जुलेखा, लैला मजनू, ये इस प्रकार की कहानियां हैं जो सूफी काव्य में ली गई है। कभी कभी हिंदी में प्रख्यात प्रेमाख्यान के कथा की पुनरावृत्ति भी हुई है, जैसे मधुमालती की कथा वस्तु को लेकर दक्षिण के गुलशन इश्क लिखा गया। माधवानल कामकंदला का किंचित परिवर्तन कर 7-8 कवियों ने प्रेमाख्यान लिखे। चंदलोरित की कथा भी अलग अलग रूप में हुई। भावों का मानवीकरण की प्रवृत्ति भी शबरस जैसे काव्य में पाई जाती है, जो परंपरागत कथा उसमें देखी जा सकती है। हिंदू और मुस्लिम परिवार की विधर्मी प्रेम कथा अधिक मात्रा में नहीं लिखी गई। ऐसा नहीं है कि इस प्रकार की कथा लिखी गई हो जिसमें हिंदू और मुसलमानों के बीच में कोई प्रेम संबंध रहा हो, ऐसा कम ही देखने को मिलता है। प्राय नायक और नायिका सधर्मी चित्रित की गई, यानी नायक और नायिका को एक ही धर्म का लिया गया है। ऐसा नहीं है कि नायक हिंदू हो और नायिका मुस्लिम हो, या नायक मुस्लिम हो और हिंदू और मान लीजिए इस प्रकार विधर्मी रूपों को नहीं लिया गया। लेकिन चंद्रबदन व महयार में विधर्मी प्रेम कथा चित्रित है। तात्पर्य यह है कि कथा वस्तु के परंपरागत स्रोतों से यह कथाएं जरूर आई है, लेकिन तत्कालीन स्थितियों का प्रभाव भी उस पर देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि परंपरागत रूप में जो घटनाएं चलती थी, जो कथाएं चलती थी, उनको लिया गया था, परंतु फिर भी उस कथाओं में जो तत्कालीन स्थितियां थी उनका प्रभाव भी विशेष तौर से देखने को मिलता है। तो अब हम दूसरा बिंदु लेते हैं, वो है अलौकिक या आदर्श प्रेम की व्यंजना, यानी सूफी काव्यधारा में सबसे ज्यादा अलौकिक या आदर्श प्रेम की व्यंजना हुई है। तो देखिए, इन प्रेम गाथाओं में लौकिक प्रेम कथाओं का चित्रण है, लेकिन मात्र प्रेम कथा कहना इनका उद्देश्य नहीं है। यानी इन जो सूफी काव्य की जितनी भी कथाएं लिखी गई है उनमें प्रेम कथाओं में लौकिक प्रेम कथाओं का तो चित्रण है, लेकिन इनका उद्देश्य मात्र प्रेम कथा कहना ही नहीं है। कुछ विद्वानों ने इन्हें मात्र लौकिक प्रेम कथाएं माना है, और कुछ विद्वानों ने इनका उद्देश्य सूफी मत का मात्र प्रचार एवं प्रसार माना है। कुछ विद्वान तो इनको मात्र क्या है, प्रेम गाथाएं मानते हैं, परंतु कुछ विद्वान इन गाथाओं का उद्देश्य है वो सूफी मत का मात्र प्रचार एवं प्रसार मानते हैं। हमारी नजर में ये दोनों धारणाएं अतिवादी है। दोनों धारणा प्रस्तुत करने वाले विद्वान किसी न किसी पूर्व धारणा से ग्रसित है। हमारा ये दुर्भाग्य रहा है कि हमारा इतिहास, चाहे वह राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो या साहित्यिक, एक तरह से उस पर
जमातवादी दृष्टिकोण हावी है। यानी अगर मान लीजिए, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे इस सूफी मत में भी ऐसा हुआ है कि हमारा इतिहास, चाहे वह राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो या साहित्यिक, उन पर जमातवादी लोगों का ही दृष्टिकोण सबसे ज्यादा रहा है। प्रेमाख्यान जो काव्य है, यानी प्रेमाख्यान काव्य को लेकर भी हिंदी साहित्य के इतिहास में भी जमातवादी दृष्टिकोण से उसके उद्देश्य का विश्लेषण किया जाता रहा है। कुछ लोग इसे पूरी तरह सूफी मानते हैं, तो कुछ लोग पूरी तरह से भारतीय। यानी वैसे भी अगर इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास को देखें तो उस पर भी जमातवादी दृष्टिकोण सबसे ज्यादा रहा है। यानी इसका इस रूप में भी इसका विश्लेषण किया जाता रहा है। कुछ लोग इसे पूरी तरह सूफी मानते हैं, तो कुछ लोग इसे पूरी तरह से भारतीय। जबकि असलियत यह है कि ये प्रेमाख्यान भारतीय और सूफी दोनों के सम्मिलित प्रभाव में लिखे गए। जबकि वास्तविकता यह है कि ये जो प्रेमाख्यान है सूफी काव्य धारा के कवियों ने जो लिखे हैं, वो सूफी और भारतीय प्रेम स्वरूप दोनों के मिश्रण के प्रभाव में लिखे गए। दोनों दर्शन में अलौकिक तथा आदर्श प्रेम प्रतिपादन की लंबी परंपरा रही है। अतः भक्तिकालीन प्रेमाख्यानों को मात्र मनोरंजन का साधन कहना कहाँ तक उचित होगा। वस्तुतः इन काव्यों में लौकिक प्रेम गाथा के माध्यम से अलौकिक तथा आदर्श प्रेम की अभिव्यंजना हुई है। यानी जहां सूफी प्रभाव अधिक मात्रा में हुआ है, इन रचनाओं में सूफी साधक या सूफी साधना जो है वे आत्मा, परमात्मा, शैतान, गुरु को मान्यता देती हुई दिखाई देती है। अन्य काव्यों में प्रेम तत्व की महत्ता अभिव्यक्त हुई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो सूफी काव्य धारा या काव्य लिखे गए उनमें अलौकिक या आदर्श प्रेम की व्यंजना हुई है। तो अब तीसरी जो विशेषता है सूफी काव्य की, वो लेते हैं हम मानवीय हृदय की सूक्ष्म भाव तरंगों का अंकन। यानी इनमें मानवीय हृदय की जो सूक्ष्म भाव तरंगे हैं उनका अंकन हुआ है। तो इनमें देखिएगा कि इन प्रेमाख्यानों का मुख्य प्रतिपाद्य प्रेम है। यानी मैंने पहले भी कहा था आपको कि सूफी काव्य धारा में सबसे अगर महत्वपूर्ण कोई तत्व है तो वह है प्रेम। तो इन प्रेमाख्यानों का मुख्य प्रतिपाद्य प्रेम है और प्रेम के वियोग को इनमें अत्यधिक महत्व दिया गया है। यानी वियोग श्रृंगार को सबसे ज्यादा अपनाया गया है, संयोग को नहीं है बल्कि वियोग को सबसे ज्यादा अपनाया गया है। क्योंकि वियोग अवस्था में प्रेमी की विभिन्न मानसिक दशाओं का सूक्ष्म अंकन इन काव्यों की अपनी विशेषता है। क्योंकि वियोग श्रृंगार में ही जो व्यवस्था है, वियोग व्यवस्था है, उस श्रृंगार में ही वियोग में प्रेमी की विभिन्न मानसिक दशाओं का सूक्ष्म अंकन हो सकता है और वही इन कवियों ने किया है। यहां का वियोग निष्क्रिय आक्रोश मात्र नहीं है बल्कि प्रियतम को प्राप्त करने के लिए सक्रिय है। यानी यहाँ का जो वियोग है, सूफी काव्य धारा का जो वियोग है, वो सिर्फ निष्क्रिय आक्रोश मात्र नहीं है बल्कि प्रियतम को प्राप्त करने के लिए सक्रिय है। इसलिए कई बाधाओं से टकराना यहाँ अनिवार्य है। कई बाधाओं से टकरा करके भी वो अपने प्रियतम को प्राप्त करना चाहते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में नायक नायिका के विभिन्न भाव दशाओं का चित्रण किया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में नायक नायिका के विभिन्न भाव दशाओं का क्या किया गया, चित्रण किया गया, जिसमें प्रसंगवश उत्साह, द्वेष, ईर्ष्या, वेर, कपट, दया, सहृदयता और सौजन्य परक भावों की सुंदर व्यंजना हुई है।
वीर वर्णन में 12 मासा वर्णन के अपनाव के कारण इर्द गिर्द का परिवेश और उसके चरित्र के मानस पटल पर पड़े प्रभाव से उत्पन्न भाव तरंगों का अंकन भी इसमें प्राप्त होता है। जैसे अगर आप पढ़ोगे पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है, तो उसमें 12 मासा वर्णन लिया गया है, यानी साल के 12 महीनों में वीर्य की स्थितियां किस तरह की रहती है। तो इनके अंकन से या इनके अध्ययन से भी आप ये जान सकते हैं कि जो परिवेश है उस परिवेश के इर्द गिर्द ही चरित्र के मानस पटल पर पड़े प्रभाव से उत्पन्न भावों को प्रस्तुत किया गया या उनका अंकन किया गया। कहीं कहीं वीर वर्णन में भावातिरेक का चित्रण अतिरंजित शैली में भी हुआ है, जहां नायिका वीर में रक्त के आंसू बहाने लगती है, लेकिन इसे एक शैली के रूप में स्वीकार करना चाहिए, दोष के रूप में नहीं। तो इस प्रकार मानवीय हृदय की सूक्ष्म भाव तरंगों का अंकन भी सूफी काव्य धारा में हुआ है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें विशेष प्रकार की ये चीजें अनुभूतिपूर्ण हुई है। चौथा लिया है इसमें हमने इसकी विशेषताओं में वर्णनात्मकता। वर्णनात्मकता में देखिए कि प्रबंध काव्य रूपों में अनिवार्य रूप में आ जाती है। वर्णनात्मकता क्या है? वो प्रबंध काव्यों में अनिवार्य रूप से आ जाती है। प्रेमाख्यान काव्य में नायिका में सौंदर्य का नक्शिक वर्णन है, यानी नक्श से लेकर के नाखून से लेकर के शिखर तक नायिका का लोकोत्तर सौंदर्य वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण किया जाता रहा है, जिसका एक कारण परंपरा में देखा जा सकता है और दूसरा अलौकिक प्रेम व्यंजना के उद्देश्य में। इसमें नक्शिक रंगरूप और हाव भाव के अतिरिक्त कला विशारदता विदग्धता आदि का भी समावेश है। इन काव्यों में वस्तु, घटना, कार्य, पर्व, उत्सव आदि का भी विस्तृत वर्णन किया गया है, यानी प्रकृति के विभिन्न दृश्यों, वन, वाटिका, समुद्र, पर्वत, सरिता, विभिन्न ऋतु आदि का विस्तृत वर्णन प्रसंगवश तथा कभी कभी अप्रासंगिक रूप से भी किया गया है। नगर, पनघट आदि के साथ ही बारात, युद्ध, जोनार आदि का वर्णन भी विशेष रूप से इनमें किया गया है। इन वर्णनों की अतिरंजितता में भी जहां एक और प्रबंध परंपरा के दर्शन होते हैं, वहीं दूसरी ओर दार्शनिक प्रतीकात्मकता भी देखी जा सकती है। समुद्र यात्रा का वर्णन प्राय अधिकांश प्रेमाख्यानों में हुआ है, जिसमें सूफी साधना की नहीं भारतीय साधना की प्रतीकात्मकता भी देखी जा सकती है। भले ही वह कम मात्रा में क्यों न हो, लेकिन इस संदर्भ में यह भी वास्तविकता है कि अधिकांश कवियों ने पूर्व वर्णन की पुनरावृत्ति मात्र की है, उसमें मौलिकता का प्राय अभाव ही है। इसी रूप में विभिन्न कला और शास्त्रों की जानकारी का प्रयोग भी कवियों ने किया है। तो इस प्रकार आज के कालांश में हमने जो चर्चा की है वो सूफी काव्य की विशेषताओं की और सूफी काव्य की विशेषताएं खूब सारी है, बहुत सारी है, उन पर हम चर्चा आगे के कालांशों में भी करते रहेंगे। आज हमने सूफी काव्य की जिन विशेषताओं का अध्ययन किया है वो है परंपरागत तथा काल्पनिक कथा स्रोत, पहली विशेषता ली थी। दूसरी विशेषता हमने ली थी अलौकिक या आदर्श प्रेम की व्यंजना। तीसरी हमने जो विशेषता ली थी वो थी मानवीय हृदय की सूक्ष्म भाव तरंगों का अंकन। और चौथी ली थी विशेषता वर्णनात्मकता। इसके अलावा आगे भी जो विशेषताएं हैं उनकी हम फिर चर्चा करेंगे अगले कालांश में। तब तक के लिए धन्यवाद।